तो अपना ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट पोस्ट करके हो गया है, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया है और एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट देके भी हो गए। अभी हम लोग बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्लोज करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट की टोटल 2,03,500 और फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में। फिर इधर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए डेबिट की टोटल लेनी पड़ेगी। डेबिट की टोटल 1,35,000 माइनस करेंगे। माइनस करके 68,500 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये अकाउंट अपना क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड क्लोज की, अभी डेबिट साइड क्लोज करेंगे। ओके, अभी ये 68,500 प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इक्वली डिवाइड करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अभी ये 68,500 है, उसको इक्वली डिवाइड करना है 34,500 और 34,250 आएगा और 34,250। ठीक है, अभी फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सेकंड पीरियड का प्रॉफिट 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो अभी सबसे पहला फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट का टोटल है 34,250। अभी इसमें से डेबिट का टोटल लेते हैं। डेबिट का टोटल 12,025 माइनस करेंगे क्रेडिट के टोटल से, तो फिर 22,225 इसको आधा आधा डिवाइड करते हैं तो 11,112, एक को 12 रुपया देंगे, एक को 13 रुपया देंगे, 11,112 और 11,113। तो फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट 2,225 दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ए का प्रॉफिट है 22,225, इसको आधा डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये आएगा 1,112 और दूसरे को 3 देंगे, 1 रुपये इसको ज़्यादा देंगे, 1 रुपये से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वन 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 3। ठीक है, तो उसी तरह सेकंड पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है।
सबसे पहला क्रेडिट की टोटल 34,250, ये क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड में लेके जाते हैं और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अभी डेबिट साइड की टोटल माइनस करनी है। डेबिट साइड की टोटल लेते हैं 12,025, ये माइनस करेंगे क्रेडिट साइड की टोटल से। 20,225 तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 3, तो 7408 आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए को 1 रुपया कम देंगे, 7408, तो 7408, 7408, और तीसरे को 1 रुपया ज़्यादा देंगे, 8, 8 और 9, 74। तो सेकंड पीरियड का प्रॉफिट 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल। अभी 22,225 हाफ और हाफ में डिवाइड करते थे, अभी 1/3 1/3 1/3 में डिवाइड करेंगे। तो इनका जो वैल्यू है 7408, 7408 और 7409। ओके, तो ये डिवाइड किया और फिर ये क्रेडिट में टोटल लेते हैं, क्लोज किया। अभी ये अकाउंट को क्लोज करते हैं। ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, क्लोज किया। ये साइड को भी क्लोज करना है, ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, ये क्लोज किया। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है 11,112, 11,113, और सेकंड पीरियड का 7408, 7408, 7409, 7408, 7408 और 7409, ये आ गया। इसको क्लोज करना है, क्रेडिट की टोटल लेते हैं, तो तीनों की क्रेडिट की टोटल लेंगे 43,020, 31,021, 12,409 क्रेडिट की टोटल है। ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में। अभी बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन। सबसे पहला 43,020 में से 15,000 माइनस करेंगे। उसके बाद 31,021 में से 7,500 माइनस करेंगे और 12,409 से 1,500 माइनस करेंगे। 28,020, 23,521 और ये 10,909। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। सबसे पहले क्लोज करते हैं।
ठीक है। पार्टनर्स के नाम ABC, और बैलेंस है 28,020, दूसरे का 23,521, और तीसरे का है 10,909। तीनों की टोटल लेते हैं। 62,450। अभी बैलेंस शीट टैली करते हैं। तो ये टैली हो गया। अभी बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैपिटल की टोटल, उसके बाद फर्नीचर को क्लोज करेंगे। फिर टोटल को क्लोज करते हैं। टोटल को क्लोज किया। एसेट साइड भी क्लोज करेंगे। क्लोज किया। तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया। अगला प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ।
कनेक्ट होत नाही आहे. असं आहे का? म्हणून जाईल किती सर का कनेक्ट नाही? काय माहिती. सांगतो मी रेकॉर्डिंग भेजतो. मग टाकतो कसं कनेक्ट? 7-8 पोरं असतातच. कनेक्ट पण होतं. ते चालू आहे म्हणजे नेट चालू आहे. बघा ना काही नेटचा प्रॉब्लेम. चालू आहे. तिकडे प्रॉब्लेम असेल. त्यांच्या इकडे खेळला पाऊस येतो म्हणून होत नाही. आत्ता कळलं त्याने मेसेज टाकलेला. पण पोरं काय कनेक्ट नाही. त्यांना मेसेज वेळ करून पाठव. डोंट वरी. अमोल कोल्हे होम क्वारंटाईन. पॉझिटिव्ह नेत्यांच्या संपर्कात आला. कोल्हे शिवाजी महाराज क्वारंटाईन झाले. ओके, तो मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया है सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. अभी ये जो प्रॉब्लम है सेकंड, ए एंड बी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. अभी इधर ओल्ड रेशियो 3:2 दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2012. सी जॉइंट्स एज अ थर्ड पार्टनर. तो सबसे पहला ए और बी दो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था. अभी नया पार्टनर सी आ गया और उनका नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है. अभी ये प्रॉब्लम में आपको ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है. तो इधर आपको जब गुडविल डिवाइड करना पड़ता है तो वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है. तो अभी अपने को ये प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, तो ये प्रॉब्लम में आपको दिया है सबसे पहला एज ड्राइंग और एज कैपिटल. तो ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आएगा. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, फर्नीचर एसेट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट, अमाउंट ब्रॉट बाय सी फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो अभी इसने गुडविल का अलग से पैसा लाया है और ये जो कैपिटल अकाउंट में 1.5 लाख इंक्लूड है वो सिर्फ कैपिटल ही है, उसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है. और गुडविल का पैसा 50,000 ये अलग से लाया है. तो ये 50,000 सैक्रिफाइस रेशियो में पार्टनर्स लोगों में डिवाइड करना है. ओके, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है 80,000. फिर परचेस. अभी ये प्रॉब्लम में कैसा है कि आपको परचेस और सेल्स अलग अलग दिया है. तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा. परचेस फर्स्ट पीरियड का 4 लाख दिया है. तो अभी टोटल परचेस आपका 9 लाख है, उसमें से 4 लाख फर्स्ट पीरियड का परचेसेस है. तो सेकंड पीरियड का आपका 5 लाख होगा. सेल्स भी सेम, फर्स्ट पीरियड का 6 लाख दिया है और टोटल सेल जो है वो 14 लाख है. तो 6 लाख पहला पीरियड का, दूसरा पीरियड का 8 लाख. उसके बाद वेजेस भी फर्स्ट पीरियड का 60,000 दिया है,
टोटल 1,40,000 है। तो फर्स्ट पीरियड का 60,000, सेकंड पीरियड का 80,000। और स्टॉक जो दिया है आपको, सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, और फिफ्थ एडजस्टमेंट में 6 महीने बाद का दिया है 80,000। तो 2 स्टॉक आपको दिए हैं। तो इसको कैसे करना है मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझाऊंगा। फिर फर्नीचर का इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। फर्नीचर वर्थ 1 लाख वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2013। तो 1 लाख का नया फर्नीचर परचेस किया 1 जनवरी को। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 20%। ये एडजस्टमेंट में आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C। So in the books of A, B and C, trading account for year ended 31st March 2013। और उसका जो पीरियड है आपका, सबसे पहला पार्टनर अपना ज्वाइंट हो रहा है बिजनेस में 1 अक्टूबर को। तो फर्स्ट पीरियड आपका 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आएगा। 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, ये आपका फर्स्ट पीरियड है। और सेकंड पीरियड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ये आपका सेकंड पीरियड है। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये पीरियड है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी यही आएगा। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आधा पेज छोड़ते हैं। अब इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए एक पेज छोड़ेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज का। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एक पेज की बनाएंगे। और उसके बाद रेशियो में अपने को सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। एक पेज की बैलेंस शीट और फिर सैक्रिफाइस रेशियो। अभी ओल्ड रेशियो 3:2 दिया है और न्यू रेशियो 2:2:1।
ठीक है। अभी इसमें अपने को ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हेडिंग डालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी ओल्ड रेशियो अपना 3/5 है, उसमें से 2/5 माइनस करते हैं तो इसका 1/5 आता है, ठीक है। और फिर बी का भी सेम कैलकुलेट करते हैं, तो बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो भी 2/5 ही है, तो इसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। 2/5 माइनस 2/5 मतलब 0/5। सिर्फ इधर ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो गुडविल पूरा का पूरा ए को मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? सैक्रिफाइस जो रेशियो में करते हैं उसी रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो उसको गुडविल नहीं मिलेगा। सबको क्लियर है? ओके, तो रेशियो का नोट हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्राइंग्स आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है। कैपिटल का अमाउंट 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो सिर्फ ए और बी का लिखेंगे। सी का वो कैश लेके आ रहा है तो इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीन लाख और 2 लाख आएगा। और इधर कैश है क्या बैंक है? कैश एंड बैंक दोनों है, तो इधर 1.5 लाख आएगा बाय कैश एंड बैंक। ठीक है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, जब अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है उस टाइम का है, इसके लिए फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद परचेस को डिवाइड करके लिखना है। टोटल 9 लाख से 9 लाख में से फर्स्ट पीरियड का 4 लाख से, तो इधर लिखेंगे 2 परचेसेस। पहले पीरियड में आएगा 4 लाख और दूसरे पीरियड में 5 लाख आएगा। उसके बाद परचेस के बाद सेल्स दिया है। सेल्स पहले पीरियड का 6 लाख है, दूसरे पीरियड का 8 लाख हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 6 लाख और 8 लाख। उसके बाद वेजेस पहले पीरियड का 60,000 दिया है, टोटल 1,40,000 है, तो 60,000 और 80,000 आएगा। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन है और फर्नीचर का एडजस्टमेंट है। तो अभी फर्नीचर का एडजस्टमेंट कैसे करना है? टोटल 2 लाख का है
और इधर क्या बोला है कि फर्नीचर वर्थ 1 लाख वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2013। तो अभी इधर ये प्रॉब्लम में 1 लाख का फर्नीचर नया परचेस किया है, तो स्टार्टिंग में 1 लाख का ही था। अभी इसको कैसे करना है कि फर्नीचर आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में सबसे पहला 1 लाख ही दिखाना है। तो इधर बैलेंस शीट में लिखते हेडिंग लिखते हैं फर्नीचर, हेडिंग है, और उसके नीचे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में 1 लाख ही सबसे पहले था। ये 1 लाख कैसे निकाला कि टोटल 2 लाख है, 2 लाख में से 1 लाख का परचेस है, तो 2 लाख में से अगर 1 लाख का परचेस रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का ही रहेगा। 1 लाख ओपनिंग बैलेंस, और उसमें ऐड करेंगे ऐड परचेसेस 1 लाख। ठीक है, अभी ये दोनों की टोटल 2 लाख आएगी। क्लियर। अभी इसके ऊपर जब डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है तो लेस डेप्रीसिएशन, 2 अलग अलग अमाउंट्स के ऊपर अलग अलग पीरियड के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। अभी सबसे पहला 1 लाख है, 1 लाख है, उसका ओपनिंग बैलेंस का फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा 20,000, और जो परचेस है ये ओपनिंग है, और ओपनिंग का 10,000, और जो परचेस किया है उसका 3 महीने का आएगा। तो 1 लाख का 20% 20,000, 20,000 3 मंथ्स के लिए लेने का है, तो 20,000 3 महीने का आएगा, 20,000 6 महीने का 10,000, और 3 महीने का 5,000 आएगा। तो टोटल परचेस के ऊपर 5,000 का डेप्रीसिएशन, ये 25,000 आएगा। सबको क्लियर है? मतलब ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, नया परचेस 1 लाख का किया, टोटल 2 लाख हो गए, ये तो क्लियर है। उसके बाद अपने को क्या करने का है, जो ओपनिंग है उसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रीसिएशन 20,000 लगेगा, और जो नया परचेस है उसका 3 महीने का डेप्रीसिएशन, 1 लाख का 20% 20,000, 6 महीने का 10,000, और 3 महीने का 5,000 25,000। अब ये माइनस करके 2 लाख में से 25,000 माइनस करके 1,75,000। अभी इसका इफेक्ट देना है। अभी ये जो 20,000 है ये पूरे ईयर के लिए, तो इसको आधा आधा डिवाइड करेंगे, और ये 5,000 सिर्फ सेकंड पीरियड का है, तो इसको हम लोग सिर्फ सेकंड पीरियड में ही लिखते हैं। तो अभी हेडिंग डालेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन परचेस, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1, 2 अलग अलग लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग फर्नीचर। अभी ये जो है ये 20,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे, 10,000 और 10,000, ठीक है। और फिर दूसरा टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर परचेस्ड, तो इसको पूरा का पूरा सेकंड पीरियड में ही लेना है, ठीक है। तो 20,000 को इक्वली डिवाइड किया, 5,000 को सेकंड पीरियड में हम लोग ने लिखा, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर के बाद जनरल एक्सपेंसेस 2 लाख है, जनरल एक्सपेंसेस 60,000 इक्वली डिवाइड करना है, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस 30,000 आएंगे। ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 14,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 14,000। अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स से रिलेटेड है, तो इसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है, जैसे हम लोग FY BCom में करते थे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में। तो सेल्स रेशियो 6 लाख और 8 लाख है, तो 6:8 में 6 लाख को डिवाइड करना है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस टू सेलिंग एक्सपेंसेस, उसको जो डिवाइड करना है, टोटल अमाउंट 14,000 को 6:8 में डिवाइड करना है। तो 14,000 × 6, दोनों की टोटल 14 होती है, 6 और 8 14,
तो 6/14 और 8/14, तो ये आएगा 6,000 और 8,000। सेलिंग एक्सपेंसेस को 14,000 अमाउंट है, 14,000 को 6:8 में डिवाइड किया तो 6,000 और 8,000 आ गया। क्लियर है? इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स में बैड डेट्स आरडीडी के एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स का एसेट साइड में लेते हैं 6,26,000। डेटर्स का 6,26,000 और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स 2,50,000। ठीक है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट साइड, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट साइड 3.5 लाख। और उसके बाद अमाउंट ब्रॉड बाय सी फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 50,000। अभी ये 50,000 हम लोग ने डिस्कस किया था, सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो में जब डिवाइड करते हैं तो अपने को सिर्फ ए को हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो ही सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो ये जो गुडविल है हम लोग सिर्फ ए को क्रेडिट करेंगे, तो इधर लिखेंगे बाय गुडविल, सिर्फ ए के कॉलम में 50,000 आएगा। ओके, तो अभी अपना ट्रायल बैलेंस पोस्ट करके हो गया। अभी एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला अभी क्लोजिंग स्टॉक दिया है ईयर का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्वेश्चन आता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे या सेकंड कॉलम में? बट नेचुरल सेकंड कॉलम, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर का स्टॉक है। तो 1,80,000 सेकंड कॉलम में लिखेंगे और उसका डबल इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। सबको क्लियर है? तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेकंड कॉलम में आ गया और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट परचेसेस हो गया, सेल्स हो गया, वेजेस हो गया। उसके बाद स्टॉक जो दिया है 6 महीने बाद का 80,000। अभी ये अपना क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट पीरियड का है, इम्पॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट है 6 महीने के बाद का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये फर्स्ट 6 महीने का क्लोजिंग बन जाएगा। तो फर्स्ट पीरियड जब क्लोज कर रहे हैं उस टाइम का स्टॉक 80,000 है। तो पहला 6 महीने का पीरियड क्लोज किया और फिर दूसरा ओपन कर रहे हैं, तो ये 80,000 इधर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इधर हम लोग ने क्लोज किया 80,000 और इधर ये फिर से ओपन हो गया। ठीक है। तो इस तरह इसका इफेक्ट देना है, मतलब फर्स्ट पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक या सेकंड पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर 6th एडजस्टमेंट हो गया अपना। 7th एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 12%, ये अपने को प्रोवाइड करना है। तो अभी इसको 6-6 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला जो है 3 लाख का 12% 36,000 आता है, तो अपने को डिवाइड करना है 18,000 और 18,000 में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पीरियड का 18,000 और सेकंड पीरियड का भी 18,000 आएगा। तो ए का 18,000 18,000, उसी तरह बी का 2 लाख का 12% 24,000, इसको डिवाइड करना है 12,000 और 12,000 में। और फिर 1.5 लाख का 12%, 1.5 लाख का 12% कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1.5 लाख का 12% है 18,000,
तो 18,000 को 2 पीरियड में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पीरियड में नहीं आएगा, सेकंड पीरियड में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 पीरियड में डिवाइड किया। अभी ये हम लोग दिखाते हैं, तो इधर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी का अभी सबसे पहला 18 और 12 फर्स्ट पीरियड का 2 जन में डिवाइड करेंगे, 18,000 और 12,000। दूसरे पीरियड का तीनों में डिवाइड करेंगे। अठारह, 12 और 9। ठीक है, तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।